जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट हम लोग आज 29 देखने वाले हैं और आपका 28 तक जो है कंप्लीट हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और इसका प्रैक्टिस सेट है जो प्रतिदिन आपको लाइव शाम को 8 बजे होता है, तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िएगा और इसमें आपको जो है 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। जिस तरह आपके एग्जाम हॉल में 100 प्रश्न देखने को मिलता है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से आपका पहला प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो इसका प्रमुख लक्षण होता है हम लोग का जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक, चलिए यहाँ से दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित सभी भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी के सिवाय, देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि सभी भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी है सिवाय किसको छोड़ करके, तो सिवाय यहाँ पर सुभादो मुदगल को छोड़ करके बाकी जो सभी नर्तकी है ये जो है शुभा मुदगल, तो यह गायिका है। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को क्लो आइसलैंड कहा जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है कि ये जो क्लो आइसलैंड है ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जंजीबार द्वीप समूह को। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का चौथे नंबर हम लोग का है कि डॉट मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। यदि आपको इसका आंसर याद हो तो आप लोग आंसर करते रहिएगा। यहाँ से जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वह थे बाबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का पाँचवा नंबर है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था, तो उनका जन्म 1869, जो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था उनका जन्म। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एसएस क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला किन देशों के बीच खेली जाती है, तो ये जो टेस्ट है यह खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ठीक, आपको याद रखना है ये जो एसएस क्रिकेट टेस्ट है ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। देखिए विद्युत का सुचालक इसमें से जो रजत है, जो रजत हम लोग चांदी को कहते हैं, तो ये जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। बाकी जो हीरा होता है, कांच होता है और ये सेरामिक होता है, ये सभी नहीं होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला जो कि फिलीपींस में। ठीक, आपको याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला जो कि फिलीपींस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का नंबर है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया। देखिए जो माउस होता है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा यह किया गया था डगलस एजलबर्ट के द्वारा। ठीक, आप क्या देख रहे हैं डगलस एजलबर्ट के द्वारा किया गया था माउस का आविष्कार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी कौन सी है, तो इसमें जो आपका शिवनाथ है ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक, प्रश्न है कि तिरुवल्लुवर को समर्पित बलुवर कोट्टम डॉट में स्थित है, तो ये जो बलुवर कोट्टम है ये कहाँ स्थित है, यह स्थित है चेन्नई में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य, देखिए यहाँ पर भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य आपका केरल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसका जो साक्षरता दर है बहुत अधिक है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो फल आपका आम हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय जिन्होंने यहाँ पर एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद का जो कार्यभार 2 बार संभाला वो कौन थे, तो देखिए 2 बार जो कार्यभार संभाले हुए थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, आपको याद रखना है वो 2 बार थे। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 15 नंबर है कि भारतीय जिसे सर्वोत्तम मूल गीत के गीतकार के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है गुलजार और यहाँ पर AR रहमान। इन दोनों को क्या है कि ऑस्कर अवार्ड के लिए जो है सम्मानित किया गया है। ठीक, इन दोनों व्यक्ति को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 16 नंबर है। प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है कि 9 के पावर 3/2 का मान क्या होगा। ये मैथ का प्रश्न है तो इसका मान हो जाएगा 27। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि हड़प्पन सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया जाता था, तो जो भवन होते थे उसका निर्माण जो है जले हुए ईंट यानी कि पके हुए ईंट से किए जाते थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 18 नंबर है कि चीनी यात्री हेनसोंग 17वीं शताब्दी एडी के दौरान भारत आया था। हेनसोंग का भारत भ्रमण का उद्देश्य क्या था, तो देखिए जब हेनसोंग का जो मुख्य उद्देश्य था कि नालंदा में अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों को क्या है कि संग्रहण करना, ये सभी उसका उद्देश्य था। ठीक, चलिए वो लगभग यहाँ पर 15 वर्षों तक यहाँ रहा हुआ था। ठीक,
चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा यानी कि राजस्व प्राप्तियों से खर्च को घटाना राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक यहाँ पर एडम स्मिथ, देख लीजिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही, जो भी फ्रेंड बता रहे हैं। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें से बेमेल कौन सा, पहला है बृहस्पति, सूर्य, बुध और शनि। तो इसमें जो आपका सूर्य है वो बेमेल है। ठीक, अगला है कि अलीगढ़ निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर अलीगढ़ जो होता है ये अलीगढ़ आपका ताले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, जो ताला चाबी होता है, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा जो है उद्योग जो है ताले चाबी का है। ठीक, देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि अज्ञात सैनिकों यानी कि अननोन सोल्जर्स का स्मारक भारत में कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए जो अज्ञात सैनिकों का स्मारक जो होता है वो इंडिया गेट को कहते हैं। क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध और जो तीसरे यंग अफगान युद्ध हुआ था उसके दौरान जो 90,000 से अधिक, ठीक आपको याद रखना है, उसके दौरान जो 90,000 से अधिक सैनिक लापता हो गए थे, उसी के जो है याद में यानी कि उसी के स्मृति में यह जो स्मारक है इंडिया गेट यह बनाया गया था। ठीक, यहाँ से हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ से राइट आंसर आपका इंडिया गेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ से गेट यहाँ पर यहाँ पर इंडिया गेट ऑप्शन बी वाला होगा। यहाँ पर ये इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया है, ये नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। देखिए यहाँ पर प्रारूप समिति के सदस्य की बात करें तो वह डॉक्टर BR जो अम्बेडकर थे, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि केल्विन किसकी इकाई है। तो ये केल्विन जो होता है तापमान का इकाई होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे वायोवृद्ध मैराथन धावक कौन है। तो वायोवृद्ध मैराथन जो धावक हैं वह है फौजा सिंह। ठीक, आपका याद रखना कौन है, फौजा सिंह। ठीक, इनकी उम्र जो है वो 103 वर्ष है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यूसैन बोल्ट का नाम किस एथलेटिक्स खेल से जुड़ा हुआ है। तो यूसैन बोल्ट ये जुड़ा हुआ है दौड़ से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है। आप लोग आंसर करिए। लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर किनकी नियुक्ति की गई है। 14वें वित्त आयोग, तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर YD रेड्डी को, जो YV रेड्डी। ठीक, YV रेड्डी के जो है नियुक्ति की गई है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है परंतु नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो वह दोष कहलाएगा। कौन सा दोष कहलाएगा। तो वह जो आपका हाइपरमेट्रोपिया, कौन सा दोष कहलाएगा, वह हाइपरमेट्रोपिया कहलाएगा। ठीक, आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा। और चलिए इसको दूरदृष्टि भी दोष कहते हैं। ठीक, आप लोग हिंदी में समझ लीजिए, उसको जो है दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जिसको जो है नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है तो उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय रेलवे का अनुसंधान अधिकल्प एवं मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास पदाधिकारी विधेयक के विषय में निम्न में से कौन सा जो है सही है। ठीक, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो चलिए इसमें से आपका 4 कथन दिया गया है और इसमें जो कथन सही है यह ऑप्शन सी वाला कथन सही है कि यह पेंशन कोष नियामक एवं विकास पदाधिकारी को वैधानिक परिस्थिति प्रदान करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय था। तो अतिरिक्त में था आपका योजना आयोग। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणी किसमें से कौन सा होगा। देखिए जो चमगादड़ होता है वो स्तनधारी प्राणी होगा। ठीक है, चमगादड़। अगला प्रश्न हम लोग का 35 नंबर है कि राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कहलाती थी। देखिए यहाँ पर जब राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जुलाई 1955 को, तो यहाँ पर उसके पहले वो क्या कहलाता था, वह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि मांग का नियम के अनुसार, तो मांग के नियम के अनुसार जो होता है वह है आपका कीमतों में वृद्धि के साथ मांग की गई मात्रा में कमी होती है। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पाकिस्तान जो हम लोग का पड़ोसी देश है तो इसका भी होता है मुद्रा। ठीक, और सॉरी मुद्रा नहीं, यहाँ पर रुपया होता है। ठीक, जो हम लोग का भारत का रुपया होता है तो उसका भी रुपया ही होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनवाया था। तो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है यह बनवाया गया था नेकचंद के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का देखना है कि निम्नलिखित में इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं। एक तरफ शहर है उसके नदी जिस पर वह स्थित है, तो लंदन जो है वो टेम्स, पेरिस जो है सीने, बैंकॉक जो है चाओ फ्राया और कोलकाता जो है गंगा। कौन सा गलत होगा। तो इसमें जो है कोलकाता ये गंगा नदी के किनारे नहीं है, कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 40 नंबर क्या कह रहा है कि चिल्का झील के विषय में निम्न में से कौन सा है तथ्य सही नहीं है। चिल्का झील के बारे में तो देखिए यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये गलत है। बाकी जो यह नमकीन वाली झील है उड़ीसा राज्य में है और यह इसके जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में जो है नामांकित किया गया है, ये सभी है। लेकिन यहाँ से ये जो विश्व की सबसे बड़ी झील है ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किससे सही मिलाया गया है। जैसे कि गौतम बुद्ध का जो जीवनी और उसके से घटना से जुड़े हुए स्थान, जैसे कि उनका जन्म है। ठीक, तो उनका जो जन्म है ये लुम्बिनी में। दूसरा है कि बुद्ध का जो है ज्ञानोदय ये बोधगया में, और जो बुद्ध का पहला सिख है ये सारनाथ में, और बुद्ध का निधन जो है कुशीनगर में। सबका मिलान सही है। इसमें कूट भाषा में आपको देना है, ऑप्शन ए आप लोग दे दीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 42 नंबर है कि विश्व वन्य जीव निधि यानी कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का जो शुभांकर ये क्या है। तो इसका शुभांकर जो है वो पांडा है। क्या है, पांडा। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि सावाना घास का मैदान कहाँ है। सावाना तो ये है आपका अफ्रीका में। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। ये सार्क का फुल फॉर्म दिया गया है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका सदस्य जो अभी नहीं है वह म्यांमार इसका सदस्य बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 45 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। देखिए इसमें से क्या है कि थोड़ा सा गलती कर दिया गया। यहाँ पर सुमेलित देखना है कि कौन सा नहीं है। एक तरफ आईटी कंपनी है और उसके संस्थापक है, तो एप्पल के जो है जाएगा स्टीव जॉब्स, ये सही है। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, और अमेजोन के यहाँ पर लॉरी पेज नहीं होंगे। अमेजोन के जो है जेफ बेजोस हो जाएंगे, और फेसबुक के जो है मार्क जुकरबर्ग, ये सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। यह मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर आप लोग जो है 1995 में कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न जो आपका 47 नंबर है, तो ये भी मैथ का ही है और आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से 90 डिग्री होगा। आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से आपका 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का भाग नहीं है। जैसे कि एक्सेल है, वर्ड है और इम्प्रेस है और आउटलुक है। कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो इसमें आपका इम्प्रेस जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट पैकेज का भाग नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि सन 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने की क्या मुख्य वजह थी। तो इसका मुख्य वजह था जो चौरा चौरी में कांड हुआ था। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जो चौरा चौरी में हिंसात्मक घटना के कारण, ठीक, उसमें क्या है कि 22 जवानों को शहीद कर दिया यानी कि जला दिया गया था। तो इसीलिए जो है आपका असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा करों या अन्य प्रकार की प्राप्तियों से जुटाया गया सभी राजस्व कहाँ जमा किया जाता है। तो ये सभी जमा किया जाता है भारत के संचित निधि कोष में। ठीक, यहाँ पर भारत के संचित निधि में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मक्का, देखिए मक्का रेखा से 2 बार गुजरने वाली, यहाँ पर लिम्पोपो नदी जो है मक्का रेखा से 2 बार गुजरती है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो कहाँ से प्राप्त होता है। ये जो बिल्लो है यह आपका कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये पतझड़ वन से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 53 नंबर है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी, तो यहाँ पर यंगटीसी नदी हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा, ये एशिया की सबसे बड़ी है।
और अगला प्रश्न हम लोग का है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाला छाया का सबसे काला भाग, तो ये जो काला भाग होता है यह आपको प्रछाया होता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए कि विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या कम, यहाँ पर देखिए विपदा के लिए योजना बनाने का जो मुख्य उद्देश्य क्या कम करना है, तो क्या कम करना होता है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है। तो क्या कम करना है, यहाँ पर मृत्यु, क्षति, जोखिम और शुभदेयता, क्या कम करते हैं उसमें, तो इसमें जो शुभदेयता को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सहलगनता की खोज किसने की थी, तो इसका खोज किया गया था वैटसन के द्वारा। ठीक, आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिएगा, वैटसन के द्वारा। और यहाँ पर जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है, जेनेरा प्लांटेनियम के लेखक कौन है, तो यहाँ पर बैंथम और हुकर है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर पर्णग के बीजाणुधानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है, तो इस पत्ते को बीजाणु पर्ण कहते हैं। ठीक, ऑप्शन आपका डी जो होगा इसमें करेक्ट होगा। और चलिए यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग का है कि साइटस के प्रवाल मूल किस में सहायक है, तो ये प्रवाल मूल जो होते हैं जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 60 नंबर है कि मांस में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, मांस में, तो ये होता है पैरेनकाइमा के द्वारा। ठीक, आप लोग याद रखिएगा जो मांस में जल का वहन होता है वो पैरेनकाइमा के द्वारा होता है। और अगला प्रश्न है कि फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो यह सहचर जो कोशिकाएं हैं आवृतबीजी में पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है, सोपानी परिमाण है क्या, तो इसमें जो आपका स्थिर विद्युत वैभव जो होता है वह क्या है कि ये सोपानी परिमाण है। ठीक, स्थिर विद्युत विभव। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण नहीं है, तो इसमें आपका गति जो होता है, वेक्टर मतलब वो राशि, तो ये जो गति होता है ये परिमाण नहीं है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि एक समान गति वाला पिंड कौन सा है, तो एक समान वाला जो त्वरित हो सकता है उसको एक समान गति वाला पिंड है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रक्षेपक के द्वारा, देखिए यहाँ पर के द्वारा देखा जाने वाला गेंद का जो पथ होगा वह कैसा होगा, तो वह पथ होगा परबल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 66 नंबर प्रश्न है कि खपत का मनोवैज्ञानिक नियम बताता है कि क्या बताता है, इसका मनोवैज्ञानिक नियम बताता है कि खपत में समानुपातिक वृद्धि आय में समानुपातिक वृद्धि से कम है। ठीक, अगला प्रश्न 67 नंबर हम लोग का है कि सामूहिक खपत से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य देश के नागरिक द्वारा की गई खपत, क्या देश के नागरिक द्वारा की गई खपत है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर किसने लगान को भू उपज के उस भाग के रूप में परिभाषित किया था जो मृदा को मूल और अनवसर शक्ति के प्रयोग के लिए जो है जमींदार को अदा किया जाता है, तो यह परिभाषित किया गया था रिकॉर्डो के द्वारा। ठीक, यह आपका जो है इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है, तो यह जो भुगतान है उत्पादक यूनिट को। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ किसका भाग है, तो ये जो भाग होता है विदेश में अर्जित उद्यम वृद्धि से आय। ठीक, यहाँ पर ये जो विदेश में भारतीय बैंक से जो लाभ अर्जित होता है ये विदेश में अर्जित उद्यम वृद्धि से आय से होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये जो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की जो संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है, तो ये अंगीकार किया गया है यहाँ पर आयरलैंड और स्पेन के जो है संविधान से लिया गया है जो भारतीय सिद्धांतों का संकल्पना है। ठीक है, कहाँ से अंगीकार किया गया है, तो आयरलैंड और स्पेन से। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का जो है सुझाव दिया गया, तो यह सुझाव दिया गया था 1919 के अधिनियम में। ठीक, अगला प्रश्न है हम लोग का 74 नंबर है कि दूध गंगा नदी निम्न में से किस में जो है अवस्थित है, तो ये दूध गंगा जो है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद की बात करें ये करनाल में है, ठीक। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगला यहाँ से 76 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक विशेषता नहीं है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक विशेषता नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन का जो है जुड़ना शामिल होता है, ठीक। ये इसकी विशेषता बिल्कुल नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अमोनिया सल्फेट बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4 × 2SO4 होता है, ठीक। ऑप्शन आप लोग डी है जो देख लीजिए। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक होता है। देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक होता है किसका। तो इसमें आपका जो फास्फोरस होता है ये एल्यूमिनियम की तुलना में इसका अधिक होता है, ठीक। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है और फास्फोरस का 15 होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मैलाकाइट डॉट का एक अयस्क है। तो मैलाकाइट जो होता है यह आपका कॉपर का एक अयस्क होता है मैलाकाइट, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ होता है तो उसको कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। आपको याद रखना इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्सी अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 81 नंबर है कि निम्न वाक्यों में से यहाँ पर देखिए जो विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है। इसमें से 4 वाक्य दिया गया है कि इसमें से कौन सा विशेषण संबंधी वाक्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, ये जो है विशेषण संबंधी वाक्य है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा होगा। दिशा शब्द का बहुवचन जो है दिशाएं होगा। ऑप्शन आपका सी जो होगा है करेक्ट है। प्रश्न 83 नंबर हम लोग का है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। तो आषाढ़ का एक दिन ये जो रचना है ये मोहन राकेश की, ठीक। आप लोग ऑप्शन सी देख लीजिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 84 नंबर है। यहाँ से प्रश्न के निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटना है। देखिए आपको अनुचित जोड़ा छांटना है जैसे कि डंके की चोट पर जो है स्पष्ट शब्दों में, और जहर की पुड़िया ये धोखेबाज और ढेर करना हरा देना, और तुति बोलना यानी कि विरकित होना। यहाँ से आपको बेमेल जो है कौन सा जो जोड़ा सही नहीं है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर तुति बोलना यानी कि विरक्त होना ये जो है बिल्कुल गलत है। तुति बोलना का अर्थ होता है प्रभावशाली होना, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध जो शब्द का चयन कर। देखिए इसमें से 4 जो वर्ड दिया गया है और कौन सा वर्ड जो है गलती है। तो ये जो पामर्थ आप देख रहे हैं ये पामर्थ जो है इसका शुद्ध होता है परामर्थ, यहाँ पर परमार्थ होता है, ठीक। यहाँ पर परमार्थ ये वाला गलत लिखा गया है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 86 नंबर जो प्रश्न है कह रहे हैं कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान में, इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अलंकार है। तो इसमें उपमा अलंकार है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विलोम शब्दों को अनुचित जोड़े को पहचानिए। जैसे कि इसमें से लक्ष्य का अलभ्य, लभ्य का अलभ्य और शेष का अवशेष, फिर आपको शिष्ट का जो है परिशिष्ट और शेष का जो है तल, कौन सा यहाँ पर अनुचित जुड़ा है। तो इसमें आपका जो है शिष्ट का परिशिष्ट ये गलत है, ठीक। शिष्ट का यहाँ पर क्या होता है तो शिष्ट का अशिष्ट होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निज डॉट उन्नति है सब डॉट को मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्ति आपको पूर्ण करना है। तो इसका पूर्ण होगा कि निज भाषा, देखिए यहाँ से निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पानी का शब्द वचन, यहाँ पर पानी का जो है शब्द वचन होता है, पानी का शब्द का वचन होता है क्या होता है। तो ये जो पानी शब्द है यह आपका सदा एक वचन होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पर निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का जो है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जैसे कि दांत दंत रदन और फिर झंडा का ध्वज और पताखा, और कमल का जो है अम्बु आवा और चांद का राकेश शशि, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हम लोग का ये जो कमल का अम्बु और आवा है ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर कमल का होता है पंकज नीरज सरोज अरविंद जलज ये से भी होता है, ये अम्बु आव नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ से सी जो होगा वो गलत होगा। और यहाँ तक जो हम लोग का हिंदी का प्रश्न था कंप्लीट हो गया और आज का सेवा हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और आप लोग इसमें कमेंट कर दीजिए कि आप इसमें कितना स्कोर कर पाए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका जो सेट प्रैक्टिस 30 है कल शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा। और अभी